तो बुद्धिहीन तन जान के सुमिरे पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो हमने सुनी है पवन सुत जहाँ राम की होती याद, रहते आप वहीं पर तोड़ के सब मर्यादा। कथा शुरू अब होती है आओ वीर हनुमान, आई सोयासन लीजिए हे पवन पुत्र बलवान। तो तुम भी नया रहे कौन मेरो, अरे निकय जब दिखाइयो रंग। और तुम बिना नाथ दसावो है जैसे कटी पतंग। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए बेहड़ वाली माता की। परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा एक अनुष्ठान को चलते हुए आज ये चौथा दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भक्त और भगवान की चर्चाएं करते हुए सुखदेव महाराज अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को भगवान की कथाएं सुनाते हुए कहते हैं, भगवान भूतनाथ भोले बाबा के बारे में जहां पर प्रसंग चल रहा था कि शंकर जी का विवाह महाराज हिमांचल की पुत्री गिरजा के साथ में कैसे हुआ, आओ गौर करेंगे उसी जगह। भगवान भूतनाथ भोले बाबा जब बारात लेकर के गए हैं हिमांचल नगरी में, और जैसे ही लोगों ने देखा है कि बारात आई है तो सब लोग दौड़े हैं बारात देखने के लिए। लेकिन वो बारात बड़ा विचित्र थी। जितनी तेज घर से भाग करके गए हैं उतनी तेज घर के लिए भाग करके आए, और अपनी माँ की गोद में आकर के बच्चे बैठ गए। जवाब दिया, मैया ऐसी गिरजा की बारात आई है, ऐसी हमने तो आज दिन तक किसी की बारात ही नहीं देखी। बड़े बड़े भूत ही उसमें, तो मैया हमें ऐसा लगता है बोले ही बच्चा, अरे अम्मा नगर में आई गए अम्मा नगर में आई गए हुआ। माई भी बोली मेरे कितना हुआ। भीतर से कुंडी लगाई ली और कछु होनी है, कछु होनी है, कछु होनी है, कछु होनी है। इधर शंकर जी की बारात के बारे में पता चला है गिरजा की सहेलियों को, तो जवाब दिया है, बहन अगर तुम चाहो तो हम जाए के दूल्हा की आरती उतारे आए। तो बोली, मना किसने किया है, जाओ आरती उतार के आओ। लड़कियां चली हैं पूजा का थाल लेकर के, और जब थाल लेकर के शंकर जी के साथ सामने पहुंची हैं
शरीर पे बिच्छू सर्प देखे तो लड़कियां दूर खड़ी हो गई। जवाब दिया बहन जो दूल्हा है जो ऐसा दूल्हा है जो दूल्हा रहा है हमें तो लगा तो मौत को चूल्हा है। कोई पास भी नहीं जा रही है। एक लड़की बोली अब दूरी खड़ी रहोगी आरती नहीं उतारोगी। बोली तू चली जा आगे। देख रही है बड़े बड़े सर्प लटके हैं शरीर से, एक ही फुसकार में थरिया क्यों दिखाई दिया तू क्यों दिखाई दिया। जवाब दिया है पागल है तुझे ये नहीं पता ये सर्प पालतू है और रिश्तेदारों से बोलते ही नहीं है। बोले तो तू जा निभाया नातेदारी हम तो नहीं जाएंगे। अब शंकर जी की आरती भी नहीं उतारी। लड़कियां भागती भागती चली आई और आकर के गिरजा की मां मैनाक से बोली है मैया इससे अच्छा तो ये है कि गिरजा को लेकर के कुआं में गिर जाओ तो भला है। क्यों कैसी बात कर रही है। जवाब दिया है तुमने देखा है शंकर जी को। बोली हमने तो नहीं देखा है। जवाब दिया नहीं देखा है तो देख भी नहीं पाओगी। क्यों। जवाब दिया मैया बनाए मरो सो धरो ज्यादा ज्यादा चले तो महीना डेढ़ महीना और ज्यादा चल जाए तो 6 महीना। मेरा मतलब है कि तेरी बिटिया है नादान मैया पर ना बिल्कुल बूढ़ो। मना कर दो शंकर जी के साथ में शादी मत करो। तो ऐसे वचन सुने तो मैया मैना ने नारद को आवाज लगाई नारद इधर आइए। बोलो अब क्या बोले। तुमने हमारी बेटी देखी नहीं थी क्या। हमारी फूल जैसी बेटी है और उसके लिए ये बूढ़ा दूल्हा लेकर के आए हो तुम। एक बात कहे नारद शादी नहीं होगी। बोले कोई बात नहीं है शादी नहीं होगी तो होगा क्या फिर। जवाब दिया शंकर जी से कहो ये बारात वापस ले जाएं। जवाब दिया है मैना मैया हर किसी की ऐसी किस्मत कहाँ है जो शंकर जी की महिमा को समझ ले। क्योंकि सुअर का भाग्य इतना नहीं है वो हवन की खीर खा जाए। लेकिन तुम कह रही हो बारात वापस, ऐसे बारात वापस नहीं जाएगी। हाँ तुमने गिरजा से पूछा है क्या। अगर गिरजा कह दे तो बारात वापस चली जाएगी। बोले गिरजा क्यों नहीं कहेगी वो हमारी बेटी है। तो गिरजा को पास बुला लिया। जवाब दिया बेटी हम तुम्हारे लिए किसी देवता से शादी कराएंगे और तुम मना कर दो बारात वापस चली जाए। तुझे हो क्या गया है। अरे कहां तू और कहां बुद्धू नहीं रवाने वाले। समझाती वही बोली है मैं ना। अरे ओ मेरी प्यारी ओ सुकुमारी ओ किसने तेरी मति है मारी और तू काहे को ही गई बाबरिया। गिरजा कैसे कटेगी उमरिया ओरी गिरजा कैसे
मना कर दो, कह दो कि हमें शादी नहीं करनी है, तो शंकर जी बारात वापस ले जाएंगे, हम किसी दूसरे देवता से तुम्हारी शादी कर देंगे। कहां तुम और कहां शंकर जी? अरे मेरी बिटिया, अरे गिरजा प्यारी, दिन में रबी है, दिन में रबी है। मेरी बिटिया, अरे गिरजा प्यारी, दिन में रबी है, वरना तेरा बिल्कुल बूढ़ा, कैसा ये नारद ने ढूंढा। तू मेरी है सुंदर गुजरिया, गिरजा कैसे कटेगी उमरिया, ओरी गिरजा कैसे कटेगी उमरिया, ओहो गिरजा। गिरजा ने जो ऐसे वचन सुने तो जवाब दिया, मैया क्या कह रही हो, बारात वापस कर दे। कितना मूर्ख होगा वो जो घर आए नाग को न पूजे और बामी पूजवे जाए। जिन शंकर जी के लिए हम 44,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, अपना शरीर सुखाती रही, और जब शंकर जी बारात लेकर के दरवाजे पे आए हैं तो मना कर दूं? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। बोली है गिरजा, अरे मुश्किल से मिली, जब मुश्किल से मिली है देखना को घड़ी, मुश्किल से मिली। जवाब दिया है मैया, 44,000 वर्ष तक तपस्या की जिन शंकर जी के लिए आज भोले बाबा बारात लेके आए हैं तो हम मना कर दें? ना ना ना, रूठ जाओ चाहे सब परिवारी, रूठ जाओ चाहे सब परिवारी, गिरजा के वचन सुने हैं तो जवाब दिया है मैना ने, नारद अब जब बेटी खुद ही मरने के लिए तैयार है तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? कहाँ है शंकर जी, उन्हें बुलाओ। बोले कहाँ? बोले शादी के लिए हम तैयार हैं। अब नारद भागते भय गए भोले बाबा के पास, बोले प्रभु चलो। बोले कहाँ? बोले शादी नहीं करोगे? बड़ा मुश्किल से मान पाई है और रूठ गई तो शादी भी नहीं हो पाएगी। अब भोले बाबा लेकर के आए हैं मंडप पे, और जब शंकर जी को मंडप पे लेकर के आए हैं फिर बड़ा हंसी खुशी के साथ में पार्वती की शादी होने लगी। अब तो लड़कियां गीत गा रही हैं। हाँ, कि मन भावन पिया के साथ पड़न लागी, हरे हरे पड़न लागी भावनिया, मन भावन
दूसरी पे नंबर आयो, तीजो फेरा पूरा कर गो, तब गिरजा को मन हर्षायो, पड़न लगी भामरिया, भामरिया मन भागन पिया के साथ, पड़न लगी भामरिया मन भागन। चौथी भामर पड़ के जब पांचवी हो गई पूरी, छठवां फेरा पूरा पड़ गया, अब कछु देर की दूरी, पड़ने लगी भामरिया हो मन भागन पिया के साथ, पड़ने लगी भामरिया मन भागन। छठवां फेरा पड़ के जब सातवीं हो गई है पूरी, ऐसा छठवीं भामर पड़ के जब सातवीं हो गई पूरी, सातवां फेरा पूरा पड़ गया, फिर गिरजा को मन हर्षायो, पड़न लगी भामरिया मन भावन पिया के साथ, पड़न लगी भामरिया मन भावन। भगवान भोले बाबा के साथ में बड़ी हंसी खुशी के साथ में शादी भई, और शादी भई है। इधर हिमांचल को मन में घमंड हो गया, हमने इतना भोजन बनवाया था, बारात में कोई आया ही नहीं है। उधर शुक्र और शनिचर जरा जरा से बच्चों का और भेष धारण करके गए थे। अब तो दोनों भूख से रोने लगे। जवाब दिया, ये बच्चे रोकाए को रहे? जवाब तो भूखे ही। बोले भूखे ही तो फिर ऐसा करो, इन्हें ले जाओ खपाओ, और नहीं खाएं तो जबरदस्ती खिलाओ। अब दोनों को पकड़ करके लेके गए, भाग के गए, पत्थर लेके आए और पत्थर रख के जैसे ही गए डबुआ लेवे तब तक उन्हें पत्थर ही खाई ली। अब डबुआ रख के गए, देखा ये भी तो पत्थर थी, चली कहाँ गई? दोबारा से फिर पत्थर लेवे गए तब तक उन्हें डबू ही खाई लो। जवाब दिया है, माई समझ में नहीं आता ये सब जाते कहाँ, ऐसा कर तू यहाँ खड़ा हो जा, हम तब लेके आएंगे। अब पत्थर और डबुआ लेके आए, फिर देखा है कि बच्चे ही पहले दुई दुई पस्सी उन्हें, फिर चार चार, फिर 10 10 20 पे ढरा के ढरा लाए, डाज जाए भाज जाए, लाए डाज जाए भाज, दसावा बन गई। जब हैरान हो गए हैं तो फिर दोनों के हाथ पकड़े और जिस कमरे में भोजन रखा है उसी में ले जा करके बंद कर दिया, ले खाओ जाई में मरो, हम परस नहीं पाएंगे। प्रमाण ऐसे मिलता है कि जितना भोजन था वो सब खत्म हो गया, लेकिन उन दोनों की भूख शांत नहीं हुई। फिर महाराज हिमांचल ने बार बार क्षमा मांगी है। जवाब दिया, प्रभु हम तुम्हारी माया को समझ नहीं पाए, अपनी माया को समेटो। महाराज हिमांचल ने फिर दोबारा से भोजन बनवाया है, और जब पुनः भोजन बनवाया है तो शंकर जी जब खाना खाने के लिए तैयार हैं, शंकर जी के पास में एक तरफ अंधो बैठ गो, एक तरफ बहरो बैठ गो, उनमें लड़ाई हुई गई। यानी और बारात तो ही भोले बाबा की ऐसी कि हल्दी चढ़वाने के बदले और तन भस्म रमाई भोला ने।
दिया है। अंधो खैला खुल्लम खुल्ला रसगुल्ला, अंधो रसगुल्ला ढूंढ दो दही बालू साई भोला में। तेरे दूल्हा की सुंदर तस्वीर आंगन में दिखाई दई भोला में। बड़ी हंसी खुशी के साथ में शादी भई है और गिरजा इनकी संग ही विदा भई। तो साथ की लड़कियां गिरजा को विदा करने के लिए चली हैं। तो बोली बहन जाते जाते एक ही बात कहूंगी, अरे जा मेरी बेनी तू रहे सुखारी, जा मेरी बेनी तू। हंसी खुशी के साथ में गिरजा भोले बाबा के साथ में कैलाश पे आई और कैलाश पर्वत पे एक दिन श्रृंगार कर रही थी गिरजा शंकर जी से मिलने के लिए। उधर देवताओं ने आवाज लगाई है, प्रभु हमारी रक्षा करो, ये तारक नाम का राक्षस हमें जीने नहीं दे रहा है। तो क्रोध में आकर के भोले बाबा हाथ में त्रिशूल लेकर के दौड़े और इसी बात पे गिरजा को क्रोध आ गया। वर्षों के बाद में अपने पति से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन देवता वो हमारी इच्छा अधूरी रह गई। उसी क्रोध के आवेश में उन्होंने एक पुत्र को प्रकट किया जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया और जिसके द्वारा उस तारक नाम के राक्षस का वध हुआ। सज्जनों, इस तरीका से भोले बाबा का विवाह गिरजा के साथ में हुआ। आओ आप देखें